कहते हैं कि हम टेक्नोक्रेट हुकूमत लेके आएंगे, कैसे लेके आएंगे? हमने अरशद शरीफ की शहादत इसलिए दी कि आप टेक्नोक्रेट हुकूमत लेके आए। हमने आजम स्वाति के साथ जो जुल्म व सितम हो रहा है, जो शहबाज गिल के साथ हुआ, जो मुराद सईद के साथ हुआ, जो हमारे बेशतर कारकुनों के साथ हमने जो शेलिंग बर्दाश्त की, हमने जो गोलियां खाई, हम पर जो पर्चे कटे, हमने इसे कटवाए थे कि आप टेक्नोक्रेट हुकूमत लेके आए और साफ सुथरे होकर बाहर निकल जाए। हमने आपको पहले ही कहा था कि ये लोग इंतहाई नालायक, इंतहाई खबीस कि इंडस मोटर बंद होगी, सुजुकी मोटर बंद होगी, एप्टमा वाले यकम से ख़त्म, सारी इंडस्ट्री फैसलाबाद की बंद। हम अब टेक्नोक्रेट हुकूमत नहीं बनने देंगे। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम इस मुल्क में इलेक्शन भी करवाएंगे, इमरान खान को दोबारा वजीर आजम भी बनाएंगे और इन गरीबों की रोटी दोबारा बहाल करेंगे। तजर्बाकार टीम आई थी ना, इन्होंने कहा था इमरान खान से मईशत नहीं चल रही, इमरान खान ने तबाह बर्बाद कर दिया, इमरान खान मुल्क नीचे लेके चला गया। वो कैसा मुल्क नीचे लेके गया था जब पेट्रोल 150 रुपये लीटर था? वो कैसा मुल्क नीचे लेके गया था जब आटा 55 रुपये किलो था? वो कैसा मुल्क नीचे लेके गया था जब रोटी 10 रुपये की थी? आज वो बिकाऊ मीडिया तथूरा पी के सोया हुआ है, सत्तू पी के सोया हुआ है। वो हामिद मीर किधर मर गया, वो मंसूर अली खान किधर मर गया, वो जावेद चौधरी जो कल बाजवा की तारीफें कर रहा था बैठा हुआ कि वो जी चाय बड़े अच्छे तरीके से पीते हैं, बिस्किट बड़े अच्छे तरीके से खाते हैं, ये किधर मर गए हैं? जब रोटी 25 रुपए की होगी, आज 10 रुपए से 25 रुपए पे, पेट्रोल 150 से 250 रुपए पे चला गया, जबकि दुनिया में प्राइस नीचे 40% आ गई। अब ये किधर है बिकाऊ मीडिया? क्या अकल दिया? वो कहता है ये आसमान से सैलाब बरस रहा है। और यार ऐसे लोग आपके वजीर खारजा हैं, और खुदा का वास्ता, इससे अच्छा महक मलिक को वजीर खारजा बना लें आप। इससे अच्छा वो जो हमारे यहाँ पर कोहाटी बाजार में फिर रहे हैं ना, पूरे माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म के डांस भी करते हैं, उनको वजीर खारजा बना लें आप। आटा महंगा, चीनी महंगी, दालें महंगी, दालें मंगवाने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। मैं भी आपको बता रहा हूँ, ये 2 दिन गुजर जाए हसनैन, आप देखिएगा इस मुल्क में क्या दमा चौपड़ी हो। इनके पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है। कल हामिद मीर जो प्रो PMLN, प्रो पीपल्स पार्टी, प्रो PDM है, वो बैठ के प्रोग्राम में कहता है कि 17.7 अरब डॉलर के ज़खायर थे जब इमरान खान उतरा। आज वो ज़खायर 6.1 बिलियन डॉलर पे आ गए, जिसमें सऊदी और UAE ने आपको वार्निंग दे दिया कि हमारे पैसों को हाथ में नहीं लगाना। टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने की प्लानिंग की जा रही है, क्या कहते हैं, क्या रिएक्शन है आवाम का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पहले ही कहा था ये निकम्मे हैं, ये निकट्ठू हैं, ये नालायक हैं। ये सिर्फ और सिर्फ चलती हुई मईशत को, जो बहाल मईशत थी, उसको मुंजमद करने आए थे, और जिनके असासे जो इनके असासे मुंजमद हुए थे उनको बहाल करने के लिए आए थे। इन्होंने अपना सारा मिशन कामयाब कर लिया। इन्होंने अपने केसेस ख़त्म करा लिए, इन्होंने अपने असासे बहाल करा लिए। वो जो इसहाक डार का एक शोर मचा हुआ था कि वो चैम्पियन आ रहा है जी, वो ये कर देगा, ये वो कर देगा, आज मुफ्ता इस्माइल ने उसके खिलाफ चार्जशीट कर दी है कि इसहाक डार सबसे बड़ा कौमी मुजरिम साबित हुआ। मुफ्ता इस्माइल की चार्जशीट के मुताबिक वो आया, उसने अपने सारे असासे बहाल कराए, और इस कौम की मईशत जो चल रही थी, जो 5.8 GDP चल रहा था, जो इमरान खान लेके चल रहा था, जो मुल्क हमारा तरक्की कर रहा था, IMF के चुंगल से बाहर आ रहा था, हम IMF की आंखों में आंखें डालकर बातें कर रहे थे, वो सारा कुछ बर्बाद करके अब कहते हैं कि हम टेक्नोक्रेट हुकूमत लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे? हमने अरशद शरीफ की शहादत इसलिए दी कि आप टेक्नोक्रेट हुकूमत लेके आए। हमने आजम स्वाति के साथ जो जुल्म व सितम हो रहा है, जो शहबाज गिल के साथ हुआ, जो मुराद सईद के साथ हुआ, जो हमारे बेशतर कारकुनों के साथ हमने जो शेलिंग बर्दाश्त की, हमने जो गोलियां खाई, हम पर जो पर्चे कटे, हमने इसे कटवाए थे कि आप टेक्नोक्रेट हुकूमत लेके आए और साफ सुथरे होकर बाहर निकल जाए। हमने आपको पहले ही कहा था कि ये लोग इंतहाई नालायक, इंतहाई खबीस और इंतहाई निकम्मे किस्म के लोग थे। उसने अपने पर्चे ख़त्म करवाए, अपने केसेस ख़त्म करवाए। शहबाज शरीफ ने, सलमान भी आ गया, हमजा भी आ गया, अब सुना उसका दामाद भी आ गया, और VVIP प्रोटोकॉल, प्राइम मिनिस्टर के प्रोटोकॉल में अदालतों में पेशी हो रही है। कहाँ है हमारी अदालतें? कहाँ है हमारा इंसाफ का निज़ाम, जो गरीब के लिए अगर गरीब का बाप हो तो जाए तो उसको पैरोल पर रिहाई नहीं देते, और अमीर को 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बाहर भेज देते हैं, और जो स्टाम्प पेपर जो जमानती होता है उसको वजीर आजम। ये हमारा इंसाफ का निज़ाम है, ये हमारा अदालती निज़ाम है कि एक बंदा जिसने जिस बंदे की जमानत दी वो इश्तिहारी हो गया, आपने उसको वजीर आजम पाकिस्तान बना दिया सिर्फ इसलिए कि उसको शौक था शेरवानी पहनने का, सिर्फ इसलिए कि उसको शौक था अपने मुकदमा ख़त्म कराने का, सिर्फ इसलिए कि ये जो 14 जमातें इकट्ठी होकर आई, इन्होंने इस दफ़ा 28 हाथों के साथ खाया, और ऐसा खाया कि इंडस मोटर बंद हो गई, सुजुकी मोटर बंद हो गई, एप्टमा वाले यकम से ख़त्म,
सारी इंडस्ट्री फैसलाबाद की बंद, 15 लाख लोग सड़कों पर आ जाएंगे जहां पर 2 लाख लोगों की जरूरत थी। इमरान खान के दौर में सबसे ज्यादा कैपेसिटी के अंदर चलने वाली इंडस्ट्री बंद हो गई। ये इतने इतने फिलासफर थे कि ये जब आए तो ये सब कुछ खा गए। इन कार्टूनों की जो बरकतें हैं ना वो इस मुल्क के ऊपर पड़ रही हैं। इन कार्टून्स की ये जो बन के फिरता है ना वो ऐसे करके चल रहा होता है पागलों की तरह, वो गॉड ऑफ ऑनर में उसको चलना ही नहीं आता बेवकूफ़ आदमी को। हमारे सर पे वजीर आजम बना दिया। अंदाज़ा कर लें इस कौम की। आप देखें, मैं अब क्या कहूँ, किसी गधे को वजीर आजम बना देते इससे अच्छा यार, इससे अच्छा किसी गधे को वजीर आजम बना दे। हम अब टेक्नोक्रेट हुकूमत नहीं बनने देंगे। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम इस मुल्क में इलेक्शन भी करवाएंगे, इमरान खान को दोबारा वजीर आजम भी बनाएंगे और इन गरीबों की रोटी दोबारा बहाल करेंगे, इन गरीबों के लंगर खाने दोबारा खोलेंगे, इन गरीबों की आराम गाहें दोबारा खेलेंगे। इन लोगों को 14-14 हज़ार रुपये महीने के जो हम एहसास प्रोग्राम के तहत देते थे वो भी दोबारा देंगे इंशाल्लाह। और ये मुल्क तरक्की भी करेगा और ये IMF के चुंगल से बाहर भी निकलेगा इंशाल्लाह। अच्छा मुझे बताएं, क्या पाकिस्तानी अवाम टेक्नोक्रेट हुकूमत को एक्सेप्ट कर लेगी? सर कैसे कर लेगी, मैं बता रहा हूँ किस तरह करेगी। ये तजर्बाकार टीम आई थी ना, इन्होंने कहा था इमरान खान से मईशत नहीं चल रही, इमरान खान ने तबाह बर्बाद कर दिया, इमरान खान मुल्क नीचे लेके चला गया। वो कैसा मुल्क नीचे लेके गया था जब पेट्रोल 150 रुपये लीटर था? वो कैसा मुल्क नीचे लेके गया था जब आटा 55 रुपये किलो था? वो कैसा मुल्क नीचे लेके गया था जब रोटी 10 रुपये की थी? आज वो बिकाऊ मीडिया तथूरा पी के सोया हुआ है, सत्तू पी के सोया हुआ है। वो हामिद मीर किधर मर गया, वो मंसूर अली खान किधर मर गया, वो जावेद चौधरी जो कल बाजवा की तारीफें कर रहा था बैठा हुआ कि वो जी चाय बड़े अच्छे तरीके से पीते हैं, बिस्किट बड़े अच्छे तरीके से खाते हैं, ये किधर मर गए हैं? जब रोटी 25 रुपए की होगी आज 10 रुपए से 25 रुपए पे, पेट्रोल 150 से 250 रुपए पे चला गया, जबकि दुनिया में प्राइस नीचे 40% आ गई। अब ये किधर है बिकाऊ मीडिया? ये सिर्फ अपने एक पाव गोश्त के लिए, अपने एक पाव गोश्त के लिए पूरी पूरी मज लाल कर देते हैं। खुदा का वास्ता, और यार तुम लोग इस मीडिया के अंदर बैठे हो, तुम लोग आवाम की आवाज़ को ऊपर उठाओ, तुम लोग इस महंगाई को ऊपर उठाओ। एक घड़ी लेके चल रहे थे, घड़ी घड़ी घड़ी, जब हाई कोर्ट ने कहा ना सारे के सारी तफसीलात बाहर लेके आए, जो तोशाखाना आज तक 47 से लेकर 2022 तक है सारा बाल लेके आए। उसके बाद मैंने घड़ी की गूंज नहीं सुनी। वो मरियम औरंगजेब वो जो आगे कहती थी कि जी तोशाखाना से घड़ी बेच दी, फलाना कर दिया, वो जो उस्मा बुखारी, वो हिना परवेज भट्ट, वो मुझे समझ नहीं आ रही वो कहाँ चले गए। और वो सियासी दलाल वो आसिफ जरदारी जो लोगों की बोलियां लगाता फिरता है, जो यहाँ पर सियासी तवाइफे खरीदता और फरोख्त करता फिरता है, वो भी गायब हो गया। अब इन लोगों से संभल नहीं रहा। दूसरा वो कहता है वो माशाल्लाह अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला ने वो कह रहे हैं ना कि क्या अकल दिया, वो कहता है जी आसमान से सैलाब बरस रहा है। और यार ऐसे लोग आपके वजीर खारजा हैं, और खुदा का वास्ता इससे अच्छा महक मलिक को वजीर खारजा बना लें आप। इससे अच्छा वो जो हमारे यहाँ पर कोहाटी बाजार में फिर रहे हैं ना, पूरे पूरे माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म के डांस भी करते हैं, उनको वजीर खारजा बना लें आप। ये एक ऊपर आसमान से भाई सैलाब बरस रहा है भाई। मुझे ये बता दें आप, पाकिस्तानी अवाम का क्या मुतालबा है इलेक्शन के हवाले से? सर इलेक्शन करवाएं, मुतालबा हमारा एक ही है, 1 पॉइंट एजेंडा है, इलेक्शन करवाएं। हमने कहा हम असम्बलियों में भी वापस आते हैं, असद कैसर साहब की रात बाद हम असम्बलियों में वापस आते हैं, लेकिन पहले आप इलेक्शन की डेट दें। इलेक्शन की डेट से क्यों भाग रहे हैं? ये बड़े शेर बने फिरते थे जी, हम पंजाब हमारा है, KP हमारा है, वो कहता था सिंध हमारा है, वो अब मुंह छुपाते फिर रहे हैं। अपने घर में घुसते हुए अपने चौकीदारों से मुंह छुपा के गुजरते हैं, क्योंकि आटा महंगा, चीनी महंगी, दालें महंगी। दालें मंगवाने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। मैं भी आपको बता रहा हूँ, ये 2 दिन गुजर जाए हसनैन, आप देखिएगा इस मुल्क में क्या दमा चौपड़ी हो। इनके पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है। कल हामिद मीर जो प्रो PMLN, प्रो पीपल्स पार्टी, प्रो PDM है, वो बैठ के प्रोग्राम में कहता है कि 17.7 अरब डॉलर के ज़खायर थे जब इमरान खान उतरा। आज वो ज़खायर 6.1 बिलियन डॉलर पे आ गए, जिसमें सऊदीया और UAE ने आपको वार्निंग दे दिया कि हमारे पैसों को हाथ में नहीं लगाना। ये किसको घड़ी चोर कहते हैं? तो इंशाल्लाह अजान की सदा आ गई है, हम नमाज भी पढ़ेंगे, दुआ भी करेंगे, और इस मुल्क में इंशाल्लाह जमहूरियत आएगी। इलेक्शन कराएं फ्री एंड फेयर, और इस कौम के हाथ में इनका इक़्तिदार देकर पाकिस्तान को इन PDM के निकम्मों से जान छुड़ाएं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।